लालू यादव को नीतीश से अधिक ललन सिंह पर क्यों है भरोसा? आखिर बिहार में चल क्या रहा है? एनडीए से बाहर आने के बाद ललन सिंह संसद से लेकर सड़क तक पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिससे आरजेडी का भरोसा ललन सिंह पर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि ललन सिंह का राजनीतिक हित भी आरजेडी के साथ ही दिखाई पड़ रहा है। आरजेडी इन दिनों सबसे ज्यादा ललन सिंह पर भरोसा कर रही है। नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी यादव को प्रेस के सामने अपना राजनीतिक बारिश बता चुके हों, लेकिन आरजेडी नीतीश द्वारा कहे गए शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं कर रही है। आरजेडी में एक धड़ा आरजेडी और जेडीयू के विलय को लेकर आशान्वित है, लेकिन दूसरा धड़ा अभी भी नीतीश के कभी भी पलटने को लेकर सशंकित है। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं, इसलिए नीतीश के रवैये को लेकर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में कोई कंफ्यूजन होता है तो आरजेडी ललन सिंह से बात कर सक और सूबे को दूर करने की कोशिश की जाती है। जेडीयू जब एनडीए का हिस्सा थी तब ललन सिंह केंद्र में मंत्री नहीं बनाए गए थे। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और ललन सिंह को धोखे में रखा था। आरसीपी सिंह लगातार 2 कैबिनेट बर्थ दिए जाने की बात बीजेपी द्वारा पुख्ता करने की बात कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी एक कैबिनेट बर्थ के लिए तैयार हुई थी तो आरसीपी सिंह एक्सपोज हो गए थे और खुद केंद्र में मंत्री बनकर नीतीश कुमार का भरोसा खो चुके थे। दरअसल इस वाकये के बाद से ही आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी बीजेपी के करीब के तौर पर देखे जाने लगे थे। कहा जाता है कि ललन सिंह मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी खींच जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ाकर निकाली थी। इस काम में ललन सिंह को जेडीयू के ही दिग्गज नेता विजेंद्र यादव का साथ मिला था। नीतीश कुमार खुद कार्यकर्ताओं की मीटिंग में आरजेडी के साथ आने की वजहों से विजेंद्र यादव और ललन सिंह का नाम कई बार बता चुके हैं। एनडीए से बाहर आने के बाद ललन सिंह संसद से लेकर सड़क तक पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिसमें आरजेडी का भरोसा ललन सिंह पर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि ललन सिंह का राजनीतिक हित भी आरजेडी के साथ ही सत्ता दिख रहा है, इसलिए ललन सिंह ने अपनी पुरानी गलतियों के बावजूद लालू परिवार का विश्वास ठीक तरीके से जीत लिया है। दरअसल लालू परिवार पर चलने वाले मुकदमों में ललन सिंह का ही हाथ माना जाता है, लेकिन इन दिनों ललन सिंह लालू परिवार का भरोसा जीतने में कामयाब दिख रहे हैं। पिछले दिनों एलजेपी रामविलास के नेता अरुण कुमार ने ललन सिंह को लालू यादव का नया मुंशी बनाने का आरोप मढ़ा था और ललन सिंह पर नीतीश कुमार को कैप्टन बनाए रखने का सनसनीखेज आरोप लगाकर बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया था। जाहिर है साल 2022 में जब से सरकार बनी है, लालू परिवार के साथ बातचीत हो या फिर मध्यस्थता, उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बड़ी भूमिका दिखाई पड़ रही है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ललन सिंह अब अपना राजनीतिक भविष्य आरजेडी के साथ ज्यादा सुरक्षित देख रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबियों में संजय झा और विजय चौधरी नीतीश कुमार के इशारे पर किधर भी मुड़ने को तैयार हो सकते हैं। वही साल 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने में संजय झा सहित आरसीपी सिंह और हरिवंश नारायण सिंह का नाम लिया जाता है। ललन सिंह उस समय भी सियासी गलियारों में बीजेपी के साथ जेडीयू को लेकर जाने की चर्चा में थे, लेकिन जब बात सार्वजनिक होने पर यह साफ हो गया कि साल 2017 में बीजेपी के साथ जेडीयू को ले जाने में ललन सिंह की भूमिका नहीं थी, बल्कि आरसीपी सिंह, संजय झा और हरिवंश नारायण सिंह शामिल थे। इसलिए लालू प्रसाद की नज़रों में जेडीयू के 2 बड़े नेता विजेंद्र यादव और ललन सिंह ज्यादा भरोसेमंद के तौर पर देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। इतना ही नहीं, आरजेडी में इस बात को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश फिर से पाला बदलने का मन बनाते हैं तो ललन सिंह आरजेडी के पक्ष में खड़े होंगे और जरूरत पड़ने पर जेडीयू के विधायकों का समर्थन भी आरजेडी को दिलाने से परहेज नहीं करेंगे।